सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल फरमाते हैं, नित्यानंद नहीं भूलिए साहिब सिरजनहार, यहाँ किसी का को नहीं ये सपना संसार। उस परमात्मा को, सिरजनहार को मत भूलो, क्योंकि उस सिरजनहार के बिना इस जीव का कोई भी साथी नहीं है। जितनी देर भी हम बैठते हैं शांत होकर के, बाहर की दौड़ धूप को छोड़ के केवल गुरुदेव को समर्पित होके बैठें, अनंत प्रकार की हवाएं आएंगी, विचार आएंगे, तूफान आएंगे मन के अंदर, लेकिन उन तूफानों को साइलेंट रखना। मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, बिन खैचे कमान को कैसे लागे तीर। मन जाता है, महापुरुष के जाने दो, लेकिन आज जाने मत देना। आज इस मन पे एक प्रयोग करना है। तू जाता कहाँ है, इसके पीछे लगना है। तू जा कहाँ रहा है? और जिस दिन हमें इस बात का बोध होगा, हम पकड़ लेंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे। इस मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, त्यागी वैरागियों को, बड़े बड़े योगियों को भ्रमित कर दिया, भटका दिया, क्योंकि मन दलदल में फंस गया है। दुनिया के रूप रंग, दौलत को, शोहरत को, वैभव को देख के आया था कुछ नफे को, खो दिया मुक्ता माल, किया न सौदा सत्य का सुमर गोपाल। गोपाल, ये मानव जीवन में ये हमारी जीवात्मा कुछ नफा के लिए आई थी, मालिक के नाम की बंदगी सिमरण करने के लिए, लेकिन मुक्ति की पूंजी को गंवा दिया है। और ध्यान रहे, ये गोती, ये नाती, ये बंधु, और तो और ये शरीर भी साथ नहीं देगा। अकेली आत्मा शरीर से अलग होके जाती है। न ये परिवार मिलेगा, न ये घर बार मिलेगा। और आत्मा के साथ जो हमने किया है कर्म, उसका हिसाब किताब हमने देना पड़ेगा। कोई और नहीं बता सकता है, और कोई शामिल नहीं हो सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, लिया दिया तेरे संग चलेगा, धरा ढका रह जाएगा। आजा रे बंदे शरण सतगुरु की, फिर पाछे पछताएगा, फिर रोएगा, फिर चिल्लाएगा। एक व्यक्ति की मौत हो गई और सूक्ष्म शरीर बाहर स्थूल डेड पड़ा है। वो स्थूल को देख, सूक्ष्म को देख के महसूस कर रहा है कि मैं तो ठीक हूं, कुछ नहीं बिगड़ा मेरा। लेकिन थोड़ी देर में उस डेड बॉडी को बाहर लाते हैं। वो कहते ही तो मेरी बॉडी है, मैं यहां खड़ा हूं, मेरी बॉडी। फिर वो किसी और से बोलने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। कभी भाई से बोलता है, कभी बंधु से बोलता है, चिल्लाता भी है, दुखी भी होता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि उसका शरीर स्थूल नहीं रहा। स्थूल तो खत्म हो गया है, डेड हो गया है, और सूक्ष्म है। जैसे हम रात्रि को सोते हैं और सपने में कहीं भाग जाते हैं, कहीं भी,
अच्छा या बुरा जो भी सपना आता है, हम देखते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन उसमें जब कोई घटना घटती होगी तो हम भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं, और एकदम झटके के साथ जब उठते हैं तो वहीं सोते हुए मिलते हैं। लेकिन शरीर के पसीना आया हुआ है, कहीं नहीं गए, एसी में सो भी रहे हैं, कूलर पंखा के नीचे सो रहे हैं, फिर भी पसीना क्यों आया? कभी पूछा है अपने आप से? फिर भी भय क्यों आया, डर क्यों आया? क्योंकि आपका संबंध है उस सूक्ष्म शरीर से। जब शरीर से जीवात्मा निकलती है तो सूक्ष्म शरीर ऐसे ही रहता है जैसे सपने में होता है, स्थूल डेड है, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, जो इन आंखों से देख नहीं सकते। फिर वो भटकता भी है कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होता। फिर वो आत्मा अन्य योनियों में कर्म का भुगतान करने के लिए चली जाती है। फिर वो आत्मा उस परिवार के संबंध को तोड़ देती है, भूल जाती है। जैसे हम भूले हैं उसका सब सुख स्वाद, पहले हम कहां थे, इस शरीर से पहले हम कौन सी जगह थे, किस शरीर में थे, हमें नहीं पता है, क्योंकि हम भूल गए। जब शरीर में हैं तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, झगड़े करते हैं, विवाद करते हैं, एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं, और फिर उद्घोषणा करते हैं कि मैं धर्मात्मा, मैं पुणात्मा, मैं महान आत्मा। महापुरुष कहते हैं शर्म नहीं आती आडंबर को करते हुए? जिन्होंने मालिक के नाम की बंदगी की, मालिक के नाम का सिमरन किया, उनका जीवन तो सहज और सरल हो जाता है, और उनके जीवन से नफरत मिट जाती है, क्योंकि वो जानते हैं अगर नफरत रहेगी भीतर में तो हमारा लॉस हो रहा है, जो परमात्मा के दरवाजे से दूर जा रहे हैं। इस जीवात्मा को काल का ग्रास बनने से मानव जीवन में रोका जा सकता है, अन्य योनियों में नहीं, क्योंकि अन्य योनियों में कोई मदद नहीं करेगा। अन्य योनि में कोई भी आपका साथी नहीं होगा। ये जो आज जिसके लिए आप बोझ मर रहे हैं, मेरा मेरा कर रहे हैं, और जिस घर के लिए आप प्रयत्न करते हैं, वो घर जो बड़ी मुश्किल से आपने बनाया होगा, सच है ये कड़वी, अन्य योनि में अगर दूसरे शरीर में आप होंगे तो उस घर में आपका प्रवेश नहीं होगा। थोड़े से जीवन के लिए हम कितने उपद्रव करते हैं, कितना विवाद करते हैं। संत इस जीव को ये समझाने के लिए आते हैं कि भाई ये ना तेरा देश, ये ना तेरा घर, कुछ अगले घर का कर बंधिया, कुछ ऐसा उस घर का कर जहां जाने से तेरी सारे दुख मिट जाएं, सारी पीड़ाएं मिट जाएं। संत जब इस धरा पे आते हैं, संत कोई जात पात की बात करने के लिए नहीं आते हैं, संत कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं आते हैं। संत आते ही हैं सब अंशों को निकालने के लिए, सब जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए, सभी को, क्योंकि संतों की दृष्टि में दो नहीं है। यहां तो हम अनंत है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई गुर्जर है, कोई यादव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन संत एक ही बात कहते हैं, ये लिबास अलग है और ये आत्मा अलग है। जैसे शरीर का लिबास हम किसी भी रंग का पहने, लिबास हमारी पहचान शायद नहीं होगी,
क्योंकि शरीर से पहचाने जाएंगे। कपड़े तो रोज बदलते हैं, कभी लाल, कभी पीले, कभी काले, कभी कैसे कभी कैसे। इसलिए सदगुरु की प्यारी सासंग जी, एक बात को हमने समझना है कि हमारा शरीर परमात्मा की भक्ति करने के लिए दिया है परमात्मा ने। फिर समस्या यहां खड़ी होती है, भक्ति कैसे करें। भक्ति करने का सरल सुझाव देते हैं संत। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, करो हो संतन साता, भजन बंदगी सिमरन से काल निभावे माथा। शब्द पुकार के कहता है भाई, संत पुकार के कहते हैं कि भाई संत की संगत करो। और संत की जब संगत करते हैं तो आत्मा गदगद होनी चाहिए, भीतर से अंदर से उत्साह होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। ये नहीं कि उदास मन से बैठे हैं, उदास मन से चले गए, बस दुखी होके मेरे को प्रसाद नहीं मिला, मेरे को पानी नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला। अरे इन्हीं बातों में जीवन को बर्बाद कर रहे हो। एक लड़का अपने ससुराल में चला गया और वो 150 रुपए की केले ले गया, और जब जाने लगा, विदा हुआ अपने बच्चों को साथ लेके, तो उसकी सासू ने 100 रुपये दे दी। तो वहां तो बोला नहीं, घर जाके झगड़ा करने लगा, तेरी माँ ने कुछ नहीं किया, मैं 150 रुपए के केले लेके गए, मेरे को 100 रुपये दिए। तो वह कहने लगी, केले बेचने गया था कि मुन्ने लेने गया था। कहने का भाव ये है, हम सत्संग में जब जाते हैं समझौता करने जाते हैं क्या? सत्संग में हम जाते हैं कुछ खाने पीने जाते हैं क्या? सत्संग में जाते हैं हम किसी को ऊंचा नीचा दिखाने जाते हैं क्या? और जब हमारे हृदय में ऐसा भाव होता है तो हम चक्कर काट रहे हैं, हम सत्संग को नहीं जान रहे हैं। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, बहुत सत्संगियों को मैं देखता हूं, ये छोटे जीवन में छोटी विचारधाराओं में जी के चले जाते हैं। पूरी उम्र मंदिरों में, गुरुद्वारे में, इकतारा में, पूजा पाठ में, जप तप में आगे रहते हैं, लेकिन छोटी बातें मन से नहीं मिटती हैं। जबकि संत क्या कहते हैं, क्षमा बड़न को चालिए, बड़ा हृदय वाला ही माफ कर सकता है। जो कंजूस छोटा हृदय जिसके पास है वो क्या माफ करेगा, क्या अपनापन देगा? क्योंकि उसके तो जीभा के स्वाद, नासिका के स्वाद, देखने के स्वाद, वो तो अपने विषय में लथपथ रहता। सदामती के कूर, उनको सुख फिर सपने में ना हिसाब रहते दूर, मन तेरी आदत ने बदलेंगे हरिजन सूर। संत इस जीव को एक एक को जगाते हैं, सैन बैन से, इशारे से, सहज में। लेकिन हम कलयुगी जीव हैं और हम सहज में जानते नहीं, हम समझने की कोशिश नहीं करते। क्यों? चित्त के ऊपर कपट रहता है, अहंकार रहता है, मान बढ़ाई रहती है, जिसकी वजह से हम सत्संग को नहीं जान पाते, संतों को नहीं जान पाते, ये मानव जीवन के महत्व को नहीं जानते हैं। ये मानव जीवन बहुत बड़ा अनमोल जीवन है। देवता भी तड़पते हैं कि मनुष्य शरीर मिले और कोई संत मिल जाए। एक वाणी में बोला भी है, रामायण में प्रसंग है, बड़े भाग मानुष तन पावा, देव दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि उसके बड़े भागे हैं जिन्होंने मानव जीवन मिला है। देवताओं को दुर्लभ है कि देवताओं को भी मुश्किल मिलता है, लेकिन मनुष्य शरीर पाके नहीं पहचानो राम, जैसे कुआ जल बिन खदवायो बेकाम। मनुष्य शरीर पाकर के राम को जिसने नहीं पहचाना है, परमात्मा को जिसने नहीं पाया है, उसका जीवन तो ऐसे है जैसे कुआ खदवा लिया जाए और कुएं में जल ना हो। आप जानते हैं कुएं में जल ना हो, पानी ना हो तो कुआं किसी काम का नहीं है। ये मानव जीवन भी किसी काम का नहीं है। अगर कुत्ते बिल्लियों की तरह हम झगड़ते रहे तो हमारे झगड़े छोटे हैं लेकिन नुकसान मोटा कर रहे हैं, मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, काल का ग्रास बना रहे हैं।
एक माता मेरे पास आई, रोने लगी, कहने लगी महाराज जब से साहब गए हैं उनके घर वाले, महान जी, तब से घर में बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं। मैंने कहा कितनी उम्र हो गई आपकी? उस माई ने कहा 70 साल। बातें बहुत सुनी उसकी, सच में दर्द भरी भी थी। मैंने कहा 70 साल परिवार को सुना दिया, अब सुनाना बंद कर दो, परिवार आपके पीछे पीछे भागेगा। 35,000 आपकी पेंशन आती है। मालिक मेहरबान है, परिवार का मुंह तोड़ के भजन करवाना चाहता है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। बल्कि बच्चा अपना गुजारा माफिक पेंशन रखो, दे दो बच्चों को। कहीं आओ, आप भजन करो, सिमरन करो, ध्यान करो परमात्मा का, बच्चे भी खुश। और जिस वक्त राम की ओर चलेंगे ना, सारे बच्चे कहेंगे नहीं माता, क्योंकि वो बच्चे भी माया है। पलटू साहब के माया है राम की, दौड़ के लगेगी। यार फकीर संभाल रहना, ये भी एक माया है, ये भी ऐसा मोह बंधन है जो इस जीवात्मा को काल के ग्रास में डाल देती है। पीव के घर, परमात्मा के घर जाने नहीं देते हैं, कभी बच्चे के रूप में, कभी बच्ची के रूप में, कभी पति पत्नी के रूप में, कभी किसी रूप में आकर के भक्ति मार्ग में जो रुकावट है वो माया है। चाहे कोई भी हो, भक्ति मार्ग में जो भी दिखता रुकावट डालता है वो माया है। चाहे कोठी बंगले हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे गोती नाती हो, और चाहे स्वयं का भीतर का अहंकार हो। कई बार माहौल ठीक होता है, बच्चे भी ठीक हैं, परिवार भी ठीक है, और संपन्न भी है व्यक्ति, कोई मांग भी नहीं दुनिया की दौलत की, दान भी कर देता है समय पे, लेकिन भीतर का मान नहीं छूटता है, भीतर का अहंकार नहीं छूटता है, भीतर का कपट खत्म नहीं होता है। चलो कपट भी नहीं है, ऐसे लोग भी देखे हैं, द्वेष भी नहीं रखते हैं, घर परिवार के ममता भी नहीं रखते हैं, फिर भी मान बढ़ाई चित्त चढ़ी तज परमेश्वर पीव, सूक्ष्म माया घेर लेती है जीव को आकर के मान बढ़ाई के रूप में, मान बढ़ाई मार देती है। ऐसे बड़े एक सूचे संत का एक जीवन याद आया मेरे जीवन में। भगवान मदद करता है चारों तरफ से, सदगुरु मदद करता है चारों तरफ से, लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं सुनते, हम उनके शब्दों को नहीं सुनते जो वो कहते हैं उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। लेकिन हम माया के जाल में इतने भ्रमित हैं कि संत वचन, संत वाणी को अपने तरीके से सुनना चाहते हैं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, पहले तो मैं एक कह देता हूं, दुनिया की चाहे कोई भी पीड़ा हो, कोई भी दुख हो, आपने जो काम करना है कर लो, आप किसी और से मत बोलो। कहीं जाना जाइए, आना आइए, ये कोई तरीका नहीं है आपका। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हम भ्रमित हो जाते हैं कई बार और बातों में, ये भूत है, ये प्रेत है, ये तंत्र की विद्याएं हैं। मेरे सामने जब आते हैं मुझे बड़ा दुख होता है। संत ये कहते हैं, भाई राम नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़े पुराने घास। जैसे बहुत सारे बड़े घास के ढेर को छोटी सी आग की चिंगारी जला के भस्म कर देती है, ऐसे ही राम नाम का मंत्र, परमात्मा के नाम की कमाई जो करता है ना, वो सहज में सारी चीजों को खत्म करने की ताकत रखता है, सहज में ही, और सारे जीवन के अंधेरे मिट जाते हैं अगर भरोसा बड़ा हो। एक संत हुए संत जयदेव। संत जयदेव अपने परमात्मा की भक्ति, हमेशा परमात्मा की विनती प्रार्थना गाना, उनके शब्दों को गाना,
अपने भगवान को याद करना, बस दूसरा काम नहीं, बस उसी में रुचि रखता था। संत जयदेव की भक्ति और विश्वास को देख के, प्रेम को देख के लोग उनका आदर भी करते थे। एक राजा भी उनका आदर करता था, बल्कि उस राजा ने उनको राजगुरु बनाया था। एक समय की घटना है, वो जयदेव कहीं जा रहे थे और 4 ठगों ने आकर के, चोरों ने आकर के उनको लूट लिया और उनके ऊपर ऐसा अत्याचार किया कि संत जयदेव के दोनों हाथों को काट करके कुएं में गिरा दिया। दोनों हाथ कटवाए, कुएं में गिरवा दिया और वो वहां पे भी अपने प्रभु को याद कर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं मस्त फकीरा साहेबी बागन सो पाइए, अल मस्त फकीरा साहेबी बागन सो पाइए, प्रेम लगा जगदीश का कुछ और ना चाहिए। जिनको प्रेम है परमात्मा से, शरीर का मोह वो छोड़ देते हैं, वो हर वक्त अपने प्रभु की याद में। तो वो राजा वहां से जा रहा था, तो राजा ने आवाज सुनी, जयदेव को निकाला, राजमहल में लाके जयदेव का उपचार किया। राजा बड़ा प्रेमी था, जयदेव की सेवा करने लगा। और एक दिन वे चारों ठग लिबास बदल करके राजा के पास आ गए, कुछ चोरी के बहाने से। संयोग ऐसा हुआ, उस राजा की पुलिस ने उस ठगों को पकड़ लिया और जब राजा के सामने पेश किया गया और आगे जयदेव बैठे थे, जयदेव ने उन चोरों को पहचान लिया। जयदेव हृदय से गदगद, वो मेरे मित्रों आओ आओ, मित्र बना करके। वाणी कहती है दुश्मन को भी कर दे माफ। पहला मंत्र पढ़े, मेरे मित्र दुश्मन को भी कर दे माफ। भले कर्म की राई भाई, सबसे सच्चा प्यारा बोल, चुगली निंदा छोड़ पराई, बोल का बेतौल मोल, मीठी बोली मौनी मंत्र प्रेम का खजाना टोल, तेरे सुत्ते जाग जाए भाग बोल दे बोल समाई के, नर कपट कटाई त्याग करा कर काम भलाई के। हमारे अंदर समाई नहीं है, बोल शब्द सहज नहीं है। हम पता ना क्या क्या शब्दों को बोलते रहते हैं। अगर हमारे शब्द सहज होने लग जाएं तो विचार शक्ति बढ़ जाएगी। परमात्मा ने भी तो कहा है ना, हमें 2 कान दिए हैं, 1 मुख दिया है। उन्होंने कहा दुगुना सुनो कम बोलो, दुगुना सुनो कम बोलो। हम क्या करते हैं, दुगुना बोलते हैं और कम सुनते हैं, जबकि कान 2 है, मुख 1 है। दुगुना सुनना है, कम बोलना है। हम उल्टा करते हैं, इसलिए विचलित हैं, इसलिए चिंतित हैं, इसलिए उदास हैं, इसलिए दुख है, क्योंकि मुख से कुछ ना कुछ निकल जाता है अटपटा, फिर उन शब्दों के घेरे में पड़े रहते हैं, जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। संत जयदेव ने देखा, ओह ये तो मेरे मित्र हैं। राजा ने कहा ये चोर है। नहीं महाराज, ये चोरी नहीं कर सकते, मेरे मित्र हैं। दुश्मन को भी माफ कर दिया, ये मेरे मित्र हैं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संत जयदेव ने बड़ी सेवा करवाई उनकी, और जब वो जाने लगे तो बहुत ज्यादा धन दौलत उनको दे के विदा किया। और फिर कहने लगा, जयदेव ने कहा हे राजन ये मेरे मित्र हैं, कुछ सिपाही भेजो उनको दूर तक छोड़ के आए कि चोर लुटेरे लूट ना ले। सिपाही जब उनके साथ गए तो सिपाहियों ने कहा कि भाई ये राजा ने भी आपका बड़ा आदर सत्कार किया और हमारे राजगुरु संत जयदेव जी ने भी आपका आदर किया, आपका तो बहुत प्यारा बहुत ज्यादा आदर करता है, ऐसा क्या किया आपने?
लेकिन जिनकी नीत में खोट होता है, जो बुरे होते हैं, जो भीतर के काले होते हैं, वो हमेशा दूसरे को बुरा और नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। उनकी वो आदत नहीं बदलते हैं, वो दूसरे को नीचा दिखाते ही रहते हैं। उन्होंने कहा, अरे आपको क्या बताऊं, क्योंकि उनके मन में कपट था कि ऐसा शब्द कह दे कि राजा जयदेव को मरवा दे या निकाल दे, और फिर उस जगह पे हमारा आना जाना हो जाए। तो उन्होंने बहुत बुरा शब्द कहा कि ये जो जयदेव है, इसकी जो है ना नीत में खोट है, इसका राजा की रानी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। जब उन्होंने ये बात कही, महाराज धरती कांप गई, शिला पड़ी अजगैब की, ऊपर से शिला पड़ी है, और चारों बदमाश वहीं खत्म हो गए, मार दिए, वहीं खत्म हो गए, धरती में समा गए। सदगुरु के प्यारी साध संगत जी, वे बड़े हैरान हुए, ऐसा क्या कहा। आकर के संत जयदेव को, राजा को घटना बताई कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो राजा ने पूछा क्यों हुआ। सिपाहियों ने कहा कि हमारे जो राजगुरु हैं, हमारे संत की निंदा कर रहे थे। राजा जयदेव के पैरों में गिर गया, महाराज क्या है हकीकत, आप बताइए। कि इन्होंने जो सारी कहानी बताई कि ये वो चोर थे जिन्होंने मेरे हाथ काटे थे। और राजा सुन के आंखों में पानी आ गया, कहने लगा महाराज आपने फिर भी इतना आदर सम्मान करवाया। बोला हमारी मर्यादा नहीं कहती है, हम सजा नहीं देते हैं। इतने कोमल संत होते हैं, हम माफ करना। महाराज नितान जी भी कहते हैं, नितानंद जब लग गिने कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम न पाइए माया की जीत। जब लग बैरी मित्र गिनते हैं, तब तक राम की प्राप्ति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, तब तक माया की जीत होती है। और हम क्या करते हैं, हम दोष लगाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, हम एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। ऐसा करने से कई बार तो मैंने सत्संग में सत्संगियों की, बहुत बहुत पुराने सत्संगियों की घटना मैंने सुनी है। इस बात का अहंकार मैं कोई 20 वर्षों से लोगों में सुन रहा हूं, जिस भी डेरे में जाता हूं। ये पक्की कहेंगे नए सत्संगी को, तू तो काल आया, हम तो सदा गया। सदा तो कोई रहे को ना भाई। जिस सेवादार के मन में यह बात आ गई तू कल आया है और हम सदा के, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ माया बोल रही है, भीतर से अहंकार है। और जो भीतर से अहंकार बोल रहा है तो सदगुरु का रूप नहीं जान सकता, सदगुरु को कभी नहीं पहचान सकता ऐसा जीव। सदगुरु का लाल तो बहुत सहज होता है। जीता दास ने झाड़ झाड़ के जूत मारे हैं ऐसे लोगों के। जीता दास कहते हैं छोटा सा होकर रहना, जगत में तज दे गर्भ घुमाना। जी भाई छोटा होना, अहंकार को छोड़ दे, गर्भ को छोड़ दे, अभिमान को छोड़ दे, क्योंकि भक्ति मार्ग में बड़ा हुआ वो खत्म हो गया है। जो छोटा है उसने पाया है, छोटा भीतर के अहंकार को गिरा देना। संत जयदेव ने जब अपने मित्रों की ये बात सुनी, दोनों हाथ कटे हुए थे बेचारे के, और वो बुरी तरह रोने लगा, ऐसे हाथों को करके, ऐसे हाथों को करके रोने लगा। तो सतगुरु ने बड़ी कृपा करी, संत जयदेव के हाथ सामर्थ हो गए, सामर्थ हो गए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं वो दयालु बड़ा दयालु है,
वो अमर मार मृतक करे, मृतक लेत जिवाए, वो हण होनी होनी करे, वो होनी देत मिटाए। ब्रह्मा इंद्र मुंदर को वो जन्म और मृत्यु में फेरे, करे कीट को देव जाय सुरलोकी हेरे। वो ब्रह्मा को, इंद्र को, मुनिंद्र को भी जब जन्म मृत्यु में डाल सकता है, और कीट को वो देवता बना सकता है, वो देव बना सकता है, तो ऐसे संत की संगत, ऐसे संत के पास बैठ करके राम नाम की कमाई करके अपने जीवन को सार्थक क्यों ना करें? हम क्यों अपने जीवन को काल का ग्रास बना रहे हैं? जीवन की सारी पीड़ाएं, सारे दुख उस वक्त समाप्त हो जाते हैं जब कोई अपने सदगुरु से नित उठ के रोज रोज अरदास करता है और अपने व्यवहार में बदलाव लाता है। ध्यान रहे, कितनी ही पूजा पाठ करे, कितना ही जप तप करे, कितना ही ध्यान समाधि में बैठे, कितना ही तोते की तरह राम 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 करते रहे, जब तक भीतर में राम का वासा नहीं होगा, ऊपर के चिल्लाने से तेरा राम तेरी नहीं सुनेगा। ऊपर के चिल्लाने से, ऊपर के गीतों से तो परमात्मा को आप नहीं रिझा सकते, क्योंकि उस परमात्मा को पाने के लिए आपके हृदय रूपी प्रेम की जरूरत है। ऊपर के आडंबर, ऊपर के पाखंडों की जरूरत नहीं है। संतों ने बहुत स्पष्ट कहा है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सच्ची मोहब्बत करिए अपने परमात्मा से। जहां भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, हर वक्त अपने सदगुरु को शुक्रगुजार करिए। हे दाता बड़ी मेहर करी है, दाता मेरे मेहर के साइयां बड़ी मेहर करी है, आप बड़ी मेहर करते हो, मुझ दीन पे दया करो। हे दया के दाता, जो प्रार्थना ऐसे करते हो, सबके लिए मंगल कामना करते हैं, जो सबके लिए मंगल कामना करता है उसका मंगल भगवान पहले करता है। मंगलमयी गुमानी राम, मंगल करत अमरपुर धाम। मंगल जेड़ा करता है वो सदगुरु के घर जाता है। इसीलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, जीवन में अपने व्यवहार में बदलाव ला करके, अपने भीतर की छल कपट की गंदगी को खत्म करके आप नित्य गुरुदेव को याद करके देखिए। आपके जीवन में बदलाव ना आ जाए तो फिर मुझे कहना। समस्या कहां पैदा होती है? हम दिन रात मेहनत तो करते हैं लेकिन विचारों में बदलाव नहीं लाते, और जब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे तब तक हमें आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती, परमात्मा की अनुभूतियां नहीं हो सकती हैं। चाहते हो पीव को मिलना तो हृदय रूपी खेत को ठीक करिए। वो परमात्मा दूर नहीं, तेरे पास है, वो दूर नहीं। दुनिया की कोई विधि तरीका सूत्र काम नहीं करेगा जब तक भीतर को साफ नहीं करेंगे। हृदय शुद्ध किया ना बावरे, कहत सुनत दिन बित्यारे। नाम भजा सोई जीत्या जग में, नाम भजा सोई जीत्या रे। कहते सुनने से दिन बीत जाते हैं, उम्र बीत जाती है, पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जिसने राम भजा है, जिसने नाम जपया है, जिन्हें मालिक का सिमरन किया है, जिन्होंने हृदय शुद्ध किया है। स्वामी नित्यानंद दयाल बड़े परम संत, बड़े दयालु है। मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसी ऐसी पीड़ाएं दूर हुई जिनको मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मेडिकल लाइन फेल है, बुद्धि दिमाग काम नहीं करता, ऐसी ऐसी घटनाएं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित्य हृदय से प्रार्थना करना, उस पवित्र प्रांगण में वहां बैठना भी एक परम सौभाग्य है। और वहां बैठकर भी जिसकी यात्रा नहीं होती है तो फिर दुनिया में कहीं होगी भी नहीं। परम संत का पवित्र प्रांगण में बैठकर के ध्यान नहीं हो सकता, फिर दुनिया में होगी कहां। मैं 2-3 दिन पहले नोएडा में था, तो नोएडा में एक डॉक्टर अभिषेक, उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, सहारनपुर का, मेडिसिन का एमडी है, बहुत बड़ा डॉक्टर है।
तो उन्होंने, उनके बेटा को दिक्कत थी कोई, तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चेक करवाया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उन्होंने दिखाया, एम्स में भी, फिलहाल एम्स में इलाज चल, दवाई काम नहीं कर रही, दवाई लग नहीं रही है। गुरु महाराज जी के सिर चरणों में बैठ करके जाल के नीचे अरदास किया, और ऐसी वो अपना अनुभव बता रहा, मैं हंसी भी आ रही मुझे, कह रहा गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मेरा बेटा ठीक हुआ, मेडिकल लाइन जो है ना ने जवाब दे दिया था, फैल हो रहा था, ये आखिरी है, इससे आगे और नहीं होगा, ये आखिरी है, इससे आगे और नहीं होगा, डॉक्टर ऐसा कह रहे थे। जब गुरुदेव के सामने बैठ के प्रार्थना की, मेरे बेटे को दवाई काम कर गई, ठीक हो रहा है। मेरी कमर में दर्द था, मैं तो मिट्टी लगा लेता हूँ आँकी ला करके, मेरा दर्द गायब हो जाता है। फिर कभी हार्ड वर्क करता हूँ, कोई वजन उठा लेता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तब हो जाता है, लापरवाहियां मैं बरतता हूँ, फिर आकर के मिट्टी लगा लेता हूँ। मैंने कहा सारा माजरा दूबर्दन आसपास में घणे कर्मा के रोगी, घणे का कमर में दर्द होगा, भाई ठीक क्यों ना होते भाई, पर आप कैसे हो जाते हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हंसी इस बात की आ रही है भी रोगी तो हमारे पास भी हैं, पर कई बार मैं हैरान हूं, ऐसे ऐसे केस हमारे से ठीक हो रहे हैं जिनको मेडिकल कह रहा ले जाओ घर सेवा करो, और वो ठीक होते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कितने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन काम क्या कर रहा है? काम गुरुदेव की मेहर कर रही है। इसलिए अर्ज करते दिन रात, आप पे राखो, आप पे समारो, आप पे राखनहार, आप कृपा करो गुरुदेव, आप बेड़ा करो पार, क्योंकि वही कर सकते हैं। इसलिए नित विनती किया करो, प्रार्थना करो। और आज चाहते हैं कोई दौलत मिले तो अपने मन को साफ करना शुरू कर दो, और मन को साफ करने का भाव अपने घर में अपने बड़े छोटे का आदर करने लग जाओ।